वस्तु को कितने जगह रखते हैं? 6 जगह। 6 जगह में हमने कल 3 जगह रखा था और आज चौथा जगह रखने वाले हैं वस्तु को। कहाँ? तो वस्तु को कहाँ रखें बाबू? वस्तु को वक्रता, और वक्रता केंद्र को कौची से सूचित करते हैं? वक्रता केंद्र को कौन दर्पण में बाबू? अवतल दर्पण में। कौन दर्पण में? अवतल दर्पण में। पहले हम आंख बंद करके क्या बनाएंगे? अवतल दर्पण। जाहिर सी बात, अवतल दर्पण हम क्या कर दिए? बना दिए अवतल दर्पण। अब मतलब जिसका प्रवर्तक सतह कैसन हो, धसा हो, उसको कौन दर्पण कहते हैं? यह लीजिए, देखिए हम बना रहे हैं कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। ये देखिए खींच दिए कौन अक्ष? प्रधान अक्ष। यहाँ क्या हो गया? ध्रुव। और यहाँ क्या हो गया? फोकस। और ये क्या हो गया? वक्रता केंद्र। वस्तु को कहाँ रख रहे हैं? सी पर। वक्रता केंद्र पर ना, वस्तु को सी पर। या लीजिए यहाँ वस्तु को क्या कर दिए? रख दिए। और जब वस्तु को सी पर रख दिए तो वस्तु से निकलेगा क्या? प्रकाश। और ये प्रकाश सीधी रेखा में जाएगा दर्पण के तरफ, और ये टकरा कर, अगर ये समानांतर जा रही है, प्रधान अक्ष के समानांतर जा रही है, तो ये टकराने के बाद कहाँ से लौटेगी? फोकस से होकर के लौटेगी। फोकस से होकर लौटेगी। ये कंडीशन हमको पहले पता है। दूसरा कहाँ से प्रतिबिंब भेजेंगे? अगर मान लीजिए इस वस्तु को फोकस पर से भेजते हैं, कहाँ से भेजे? तो हम ये भी जानते हैं बाबू कि जब प्रकाश की किरणें फोकस से गुजरती है तो वापस प्रधान अक्ष के समानांतर जाती है। तो वापस प्रधान अक्ष के समानांतर जाती है। मतलब ये प्रकाश की किरणें इधर आएगी और यहाँ पर किरणें क्या कर रही है? काट रही है। तो यहाँ से यहाँ एक क्या बना? वस्तु। क्या बना? मतलब ये वस्तु बनेगा कहाँ? सी पर ही। मतलब ये ए और बी, और ये डैश बी डैश। ये टेढ़ा नहीं, सीधा बनेगा। हम सब नाप के एंगल नहीं न लिए हैं, वो हमेशा सीधा रहेगा। जैसे एकदम फिक्स है कि अगर सी पर रखे ना, जैसे ये किरण खींचने में आगे पीछे न हुआ होगा, ये देखा तो तिरछी है, लेकिन ये तय है कि ये वस्तु कहाँ बनेगी? सी पर ही बनेगी। कहाँ बनेगी? मतलब इसमें कहा यह जा रहा है बाबू कि जब कोई वस्तु को वक्रता केंद्र अर्थात सी पर रखी जाती है तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ प्राप्त हुआ? सी पर ही प्रतिबिंब प्राप्त हुआ। कहाँ प्राप्त हुआ? सी पर ही प्राप्त हुआ। वस्तु है ना, उसको डॉट डॉट करेंगे क्योंकि वस्तु, फिर दोनों में फर्क क्या रह जाएगा? ठीक है, आर लो न वह नहीं करते हैं डॉट डॉट या लो। ठीक है, अब तो ठीक है। देखो तो प्रतिबिंब कैसे प्राप्त हुआ कि वस्तु से निकली प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समानांतर गई और दर्पण की सतह पर पड़ी, और पड़ने के बाद यह प्रवर्तित होकर एफ से अर्थात फोकस से गुजरी। फिर दूसरी प्रकाश की किरणें जब वस्तु से गुजारे फोकस से होकर, तो वस्तु से आया और फोकस से होते हुए दर्पण की सतह पर पड़ी। तो जाहिर सी बात, अगर कोई किरण फोकस से आती थी तो वो प्रधान अक्ष के समानांतर जाती थी। तो जब इसको फोकस से भेजे तो ये प्रधान अक्ष के क्या गई? समानांतर गई। तो कटान हम देखें तो मिलाएं तो सी पर ही है। कटान कहाँ पर है? सी पर ही है। अर्थात जब ये वस्तु बना बाबू, तो वस्तु बना कैसे? तो ऐसा नहीं लग रहा प्रतिबिंब, सॉरी, प्रतिबिंब कैसा बना? तो वस्तु के बराबर। मतलब सबसे पहले प्रतिबिंब का गुण अगर हम सब देखें तो प्रतिबिंब कैसन बना? नंबर पहला, वस्तु के बराबर। वस्तु के बराबर। अच्छा ठीक है, वास्तविक बना कि काल्पनिक बना? तो वास्तविक। क्यों वास्तविक बना? क्योंकि दर्पण के सामने बना। तीसरा कंडीशन क्या है? वस्तु उल्टा बना या सीधा बना? उल्टा बना। चौथा कंडीशन क्या होगा? कहाँ पर बन रही है? तो वक्रता केंद्र पर ही बन रही है। कहाँ पर बन रही है? वक्रता केंद्र पर ही बन रही है। अब देखो यही चीज हम आपसे पूछेंगे कि जब वस्तु को, मतलब अर्थात अवतल दर्पण में जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखी जाती है तो प्रतिबिंब की स्थिति को बताएं। तो सबसे पहले जब वस्तु को, आपको भी बोलना है, यदि ए बी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखी जाती है तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनती है, जो कि वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से उल्टा प्रतिबिंब बनता है और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है। यही तो इतना गुण इसमें बताना है। ये हमारा चौथा कंडीशन था। 5वां फिर आगे पढ़ेंगे, तो पहले आप सब लोग चौथा नोट कीजिए।